आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोगों को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है, उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुई, और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी, उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाज़ेह किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। साइंस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस बिल को? देखिए, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसका एहतराम करता हूं कि हमारी देश की अदलिया है। जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया, और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ मिलेगा। फैसले में मेंबर्स को लेकर के भी कुछ बातें हुई हैं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए थी। देखिए, जहाँ तक कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात है, तो मैं अदालत उज़्मा से, सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर पुनः विचार की मांग करता हूँ। इसलिए कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स की बात जहाँ तक की है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से नहीं बता सकते हैं कि वफ़ की वाव क्या है, क्योंकि वफ़ माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। लिहाजा माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम को वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लिहाजा इसके ऊपर अदालत उज़्मा को पुनः विचार करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खुद कफील बन सकें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम जो एक्ट है, आज उस पर जो फैसला सुनाया है, तो हम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जो हम लोगों की बहुत सी मांगें थीं उस पर फ़िलहाल स्टे दे दिया गया है। ख़ास तौर से जो कलेक्टर को गैर मामूली पावर्स दे दी गई थी और जिससे उन पावर्स का मिसयूज़ होने की बात ये मुसलमान समुदाय इस खदशे को ज़ाहिर कर रहा था, तो उस पर स्टे दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसी तरीके से जो नॉन मुस्लिम्स मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है उसको भी लिमिट में कर दिया गया है। और इसके अलावा वक्फ बाई यूज़र जो मुसलमानों की मांग थी उसको भी स्टे कर दिया गया है। और एक और मांग थी 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक धारा थी उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुल मिलाकर ये फ़ैसला जो है वो एक बैलेंस फ़ैसला है और अभी लड़ाई लंबी जारी रहेगी। शिया समुदाय ने शुरू से ही इस कानून को एक काला कानून बताया था
और हमारे उलमा जो थे वो इस कानून के ख़िलाफ़ खुलकर बोल रहे थे और इसको निरस्त करने की मांग कर रहे थे। बहरहाल अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके समक्ष अपने विचार को रखेगी और अपनी मांगों को रखेगी। तो अभी लंबी लड़ाई है, लेकिन आज जो फैसला हुआ है इसका हम स्वागत करते हैं और मुस्लिम समुदाय को राहत देने वाला एक फ़ैसला है। लेकिन अभी हमारी तमाम बातें नहीं मानी गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें हमको पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा। हम पूरे शिया समुदाय की तरफ से इस फैसले का फ़िलहाल स्वागत करते हैं और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर जो भी इंटरिम इंजेक्शन ऑर्डर आया है ये स्वागत योग्य है, सुकून देने वाला है, लेकिन मुकम्मल तौर से संतुष्ट करने वाला नहीं है। मुसलमान इस पूरे फैसले पर रोक चाहते थे। मुसलमानों का मानना है कि ये कानून जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है ये मुसलमानों के अधिकारों का, उनके हक का हनन है और उस पर अतिक्रमण है। न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसमें डीएम साहब के जो पावर थे उनको रोक दिया गया, उस पर स्टे लगा दिया गया है। हिंदुओं की संख्या सीमित की गई है। मुसलमान जो 5 साल का प्रैक्टिशनर जरूरी किया गया था उस प्रावधान पे भी रोक लगाई गई है। सीईओ मुसलमान ही होगा, इस बात को भी न्यायालय ने माना है। और न्यायालय द्वारा आज का जो फैसला है ये इस बात को साबित करता है कि ये फैसला जो मोदी सरकार ने मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की थी, लादने की कोशिश की थी, दरअसल ये मुसलमानों के अधिकारों का हनन और अतिक्रमण था। हमें उम्मीद है आज के इस इंटरिम इंजंक्शन से कि जो फाइनल डिसीजन आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा वो हमारे हक में होगा। सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे धर्म के विरोध में कोई फैसले ना लेकर आए। जो भी फैसले लाएं वो देश हित में और देश को सामने रख कर लाएं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया जिन पे उन्होंने 3 बिंदुओं पर अस्थायी आदेश दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड मामले का अंतिम फैसला देते समय पसमानदा मुस्लिम समाज के बेसहारा, यतीम बच्चे, बेवा और गरीब कमजोर तबके के लोगों का विशेष ख्याल रखेगा ताकि वक्फ की असली अवधारणा कमजोरों की मदद सही तरीके से लागू हो सके। वक्फ की असलियत में यतीम बच्चे और बेसहारा महिलाएं और कमजोर महिलाएं जो बेसहारा लोगों को शामिल होते हैं, लेकिन अफसोस है कि देश के वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, सदस्य, कर्मचारी और अधिकारी, खासतौर से मुतवल्ली, अक्सर अपने और अपने परिवार के स्वार्थ के लिए वक्फ संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते चले आए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसमानदा समाज के कमजोर तबके के हित में एक बहुत जरूरी कदम है। हमें उम्मीद है कि आने वाले अंतिम फैसला में बेवाओं का और बेसहारा औरतों का, गरीब बच्चों का, यतीमों का और पसमानदा तबके के जो लोग हैं जिनके लिए संपत्तियां हमारे पुरखों ने वक्फ किया था, उनका खास ख्याल रखा जाएगा ताकि जो वक्फ की अवधारणा असलियत में सामने आ सके। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम आने वाले आखिरी फैसले में पसमानदा समाज के लोगों का खास ख्याल रखेगा।